कि ये वाला जो पार्ट है ना आपका है स्टैट्स के अंदर लगभग 25 नंबर का मिनिमम आएगा ही आएगा और ये 20 नंबर का कम से कम आएगा। तो 45 मार्क्स की तैयारी आपकी हो चुकी है। वो जो मैंने 25 लिखा है वो कम से कम बता रहा हूँ, वो 30 से 35 32 तक का भी आ सकता है। ठीक है, नंबर की तैयारी अगर कॉन्फिडेंस से हो गई कल शाम के 6 बजे तक, तो आप सोचिए कि आपका खुद का मोटिवेशन कितना हाई रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। तो फाइनली आपका लॉ बीसीआर का पेपर ओवर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमें मैथ्स स्टैट्स एलआर की तैयारी अपनी किस तरीके से शुरू करनी चाहिए, 1.5 दिन में हमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है आज अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए स्टैट्स के साथ। स्टैट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको कवर अप करना चाहिए और जो बच्चों को सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करता है और कहीं ना कहीं वो पास कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कौन से चैप्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए इंडेक्स नंबर का चैप्टर। उसके बाद हमारा होना चाहिए स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। आप क्या कह रहे हो सर, ये वाले चैप्टर्स प्रायोरिटी होनी चाहिए? जी हाँ, बच्चे क्या करते हैं, इन चैप्टर्स को कहते हैं कि लास्ट में करेंगे लास्ट में करेंगे और इस चक्कर में इन चैप्टर्स को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान होता है क्योंकि यहाँ से भर भर के थ्योरी आती है। एक चीज़ और बता दूँ, आज शाम को जो है 7 बजे एक मुकेश सर का लाइव सेशन होने जा रहा है। लगभग 3 घंटे का ये सेशन होगा। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट आपको पकड़ना चाहिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। तो ये 4 चैप्टर जो है आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी स्टैट्स के अंदर होनी चाहिए। कब तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए कि ये 4 चैप्टर्स मिला करके कल सुबह 10 बजे तक जो है आपके कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सर कहाँ से करें? सबसे पहली चीज़ देखिए, जिन बच्चों के पास हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है वो उसके क्वेश्चंस कर लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जिनके पास नहीं है वो आईसीए मॉड्यूल जो है उसके सारे क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे से कर लें। इससे ज़्यादा और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया अपना स्टैट्स का। इसके बाद अब 10 बजे के बाद करना क्या शुरू करेंगे सर? 10 बजे के बाद आप सीधे स्विच ओवर हो जाइए लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। 4 चैप्टर आपके पास हैं। 4 चैप्टर जो है करने में आपको लगभग 3 घंटे का समय लगने वाला है। तो अगर मैं बात करूं, खाना वाना भी आप खा लेते हैं 10 बजे से और 3 घंटे ये और 1 घंटे आपका मैं लंच ब्रेक ले लेता हूं, तो अपने पास टोटल कितना हो गया? बज गए 2। ठीक है ना? तो 2 बजे तक आपकी लॉजिकल रीजनिंग पूरी हो जानी चाहिए। कैसे करनी है साहब? वही सबसे पहली प्रायोरिटी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अगर आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो उस केस के अंदर आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से करें। सर हम कहीं और से कोचिंग लग रहे थे, वो हमें नोट्स मिले हुए हैं, तो आप अगर लगता है कि आपको हिसाब से वो ठीक है तो आप उन्हें कर सकते हैं, नहीं तो आप आईसीआई मॉड्यूल को ही प्रेफरेंस दें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और पीपी बुक जिनके पास है वो उसको इग्नोर ना करें, वो पीपी की बुक के क्वेश्चन को जो है बड़े ध्यान से करें। अब इसके बाद यहाँ तक जब आप कर लेते हैं तो आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो पार्ट है ना आपका, जो मैंने आपका यहाँ बोर्ड पे लिखा है स्टैट्स के अंदर, लगभग 25 नंबर का मिनिमम आएगा ही आएगा और ये 20 नंबर का कम से कम आएगा। तो 45 मार्क्स की तैयारी आपकी हो चुकी है। वो जो मैंने 25 लिखा है वो कम से कम बता रहा हूँ, वो 30 से 35 32 तक का भी आ सकता है। ठीक है ना? इसके बाद क्या करें साहब? इसके बाद जो है आपको 2 बजे के बाद सीधे स्विच ओवर हो जाना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को करने में सही से तमीज से आपको टाइम देना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को करने में लगभग आपको 3 से 4 घंटे का समय देना है। मतलब शाम के 5 से 6 आपके बच जाएंगे जब तक आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म होगा। एक चीज़ और देखिए, इस चैप्टर के अंदर लगभग 12 से 15 नंबर की वेटेज रहती है एग्जाम में, तो इसीलिए इसको टाइम देने में कोई नुकसान नहीं है। आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है एकदम तमीज से तरीके से करिए। एक चीज़ आपको और बता दूं, ये जितने चैप्टर्स हैं, इंडेक्स नंबर, स्टैटिकल, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, इन सब की जो है पूरी डिटेल्ड वीडियो कॉन्सेप्ट की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो सब जो है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग हो रखी है। रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इवन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आप चाहते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है, कॉन्सेप्ट देना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि साहब टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, तो आप एक चीज़ देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे ही हो जाता है ना, तो लगभग जो है आप 60 नंबर की तैयारी अपनी पूरी कर चुके हैं। ये 60 नंबर की तैयारी अगर कॉन्फिडेंस तक से हो गई कल शाम के 6 बजे तक, तो आप सोचिए कि आपका खुद का मोटिवेशन कितना हाई रहेगा। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद क्या करें? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद आपको जो है प्रायोरिटी देनी शुरू कर देनी है उन चैप्टर्स को जो आपको सही से आते हैं। सपोज आपको लगता है आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से आता है, रेशो अच्छे से आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छे से आता है, सेट सिलेक्शन फंक्शन आता है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जो आपको अच्छे से आता है वो करना शुरू कर दीजिए। वहाँ के सारे क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं सिर्फ उसको गो थ्रू करिए। जितना मैक्सिमम गो थ्रू कर सकते हैं उतना मैक्सिमम गो थ्रू करिए। इन चैप्टर्स के अंदर कोई भी कंजूसी मत छोड़िएगा। कल शाम तक 6 बजे तक इसको आपको कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद जो आपको आता है, जितना आपको आता है, वो फटाफट जो है आप देखते चले जाइए, उसको रिवाइज करते
करते जाइए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा एमसीक्यू पेपर के अंदर, वो स्टिक क्या कि आपको जो है कोशिश करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करने हैं जिसके अंदर आपका 100% कॉन्फिडेंस हो। इसको लेकर डिटेल वीडियो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर मैं बहुत ही जल्दी जो है कल रिलीज करूंगा, और उसको जो है आप जरूर देखिएगा और वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिएगा अपने एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।